हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। मेरा नाम है सनी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 के प्रश्नावली 1D के तीसरे लेक्चर का है। पिछले दो लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 1D के 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कणी में 5 और कणी में 7 के मान को दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में है कणी में 5 है और कणी में 7, इन दोनों के वैल्यू को दशमलव में निकालना है और दशमलव के 2 स्थानों तक प्योर निकालना है, मतलब कि शुद्ध तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे हमारा कणी में 5 है और कणी में 7 है, इसकी इन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमको वर्गमूल विधि का यूज करना है, क्योंकि हमारा जो नंबर दिया गया है वो वर्गमूल में है, मतलब कणी में है। जो भी नंबर कणी में दिया रहेगा उसको हम कहेंगे वर्गमूल विधि। तो वर्गमूल विधि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम निकालते हैं। तो हल करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। तो यहां से हो जाएगा हमारी ये संख्या, कणी के अंदर जो संख्या दी हुई होगी उसी का वर्गमूल हमको निकालना होता है। तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 का जोड़ा होता है। यहाँ पे एक नंबर दिया है कि हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 2 2 का ग्रुप बनाएंगे। यहां से हमने क्या किया, 6 0 ले लिए और इसको क्या करेंगे, 2 2 का ग्रुप बना देंगे। वर्गमूल विधि में यही होता है कि 2 2 नंबरों का ग्रुप होता है। तो यहां से हमको क्या करना है, इस 5 को काटना है। तो ऐसा एक संख्या लेंगे जिसका वर्ग क्या हो, स्क्वायर क्या हो, इस 5 से या तो छोटा होना चाहिए। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 2, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 आ जाएगा। तो यहां से हम इसको काटते हैं, प्लस 2 करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 में से 4 को घटाएंगे कितना बच गया, 1 बच गया। अब ये दोनों जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या करते हैं, हमारा 4 दिया हुआ है। अब इसमें कौन सी नंबर जोड़ेंगे जिसका हम गुणा करते हैं, तो इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। जिस नंबर से गुणा करेंगे उस नंबर को जोड़ देंगे। यहाँ पे यहाँ से गुणा करते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया। तो यहाँ किया 42 दूना 84 हो गया। 100 में से 84 घटाते हैं कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ इस नंबर में एक नंबर लेना है और उसी नंबर से गुणा करना है। तो 1600 से कम आना चाहिए या तो 1600 आना चाहिए। तो नंबर लेते हैं, यहां से हम ले लेते हैं 3 लेते हैं, प्लस 3 करेंगे, काटते हैं, 3 3 9 हो गया, 3 चौको 12, 12 का 2 हो गया, 3 चौको 12 और 1 13 हो गया। तो क्या करेंगे, 1600 में 1329 को हटाते हैं, 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा और ये कट गया। इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 6 और ये 4 और ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों जीरो को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 27,100 आ गया है। अब इसको गुणा करने के लिए, इतना लाने के लिए इसमें एक नंबर लेते हैं। तो वो नंबर ले लेते हैं 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, प्लस कर देंगे 6। अब इसको काटते हैं, 6 के 36 हो गया, 3 बचा, 6 के 36, 3 39 हो गया, 3 बच गया, 6 चौको 24, 3 27 हो गया, 2 बच गया, 6 चौको 24, 24 2 26। यहाँ से इतना आ गया। 10 में से 6 घटा देंगे, 4 बच गया, 9 में से 9 गया 0 हो गया, 10 में से 7 गया 3 बच गया, 6 में से गया 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये आंसर आया। दशमलव के हमको मान में क्या पूछा, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना था, हमारा यहाँ पे दशमलव के 3 स्थान तक आ गया। यहाँ पे देखिए दशमलव होगा 1 2 3 स्थान तक हमने निकाल दिया है। तो इसको हमको दशमलव के 2 स्थान तक निकालने के लिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अतः कणी में 5 बराबर, अभी जो वैल्यू दिया है इसको हम लिख लेते हैं 2.236। अब इसको हम दो स्थान तक निकाल ले, यहाँ लिखेंगे क्या, कणी में 5 बराबर में क्या हो जाएगा 2.24। यहाँ से देख सकते हैं 3 को हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, क्योंकि जब दशमलव में एक अगर को कम करते हैं तो उसके आगे वाले नंबर में 1 जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे 3 था, 6 को हटाया है तो इसमें 1 जुड़ गया है तो ये हो गया है 4 हो गया है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या करें। कणी में 7 है तो ऐसे ही हम कणी में 7 को निकालेंगे। यहाँ से हम 7 लिख लेते हैं, ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम लगाएंगे, दशमलव जीरो का ग्रुप बना लेंगे, ये 2 2 का ग्रुप बन गया है। तो यहाँ पे इससे कम की संख्या लेंगे, 2 से काटते हैं,
2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, 3 बच गया, डबल जीरो लिख दिए, दशमलव यहाँ लगा दिए, अभी 2 और 2 4 हो गया। अब काटते हैं फिर से, 6 से काटते हैं, 6 4 के, 6 4 के कितना हो गया 36, 3 बच गया, 6 24 3 27 हो गया। अब क्या करेंगे 300 में से 276 घटाते हैं, देखिए कितना बचा, 10 में से 4 6 हो गया, 4 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा। अब क्या करेंगे फिर से 2 जीरो लिख लेते हैं यहाँ पे, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 और ये हो गया 4 और 1 5, ये हो गया 52। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसमें कर लेते हैं हम 4 से कर लेते हैं, यहाँ से 4 से गुणा करते हैं, 4 चौक को 16, 4 2 8 1 9, 4 5 20, ऐसे ही हो गया। तो आप क्या करेंगे 2400 में से 2096 माइनस करते हैं, देखते कितना बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 9 ये 0 हो गया और यहाँ से 3 आ गया। फिर से डबल जीरो लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों जोड़ देते हैं, ये 8 हो गया, 2 हो गया, 528। अब इसमें हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कौन से नंबर से करते हैं, 5 से करते हैं इस बारी, या +5 कर देंगे, 5 बजे 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40 2 42, 4 बच गया, 5 2 9 10, 10 4 14, 5 5 25 और 1 26। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, ये 13 में से 4 9 गया, 4 गया, 9 बच गया, 9 में से 6 गया, 3 बच गया। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये नंबर आ गया, लेकिन हमको ये इससे मतलब है हमको ये निकालना था, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, हमने 3 स्थान तक निकाल दिया। अब इसके लिए लिखेंगे क्या, अतः करनी में 7 बराबर में कितना आ गया, 2.645, इसलिए लिख लेंगे करनी में 7 बराबर 2.65, यहाँ 5 हटाए, इसमें 1 प्लस हो गया, तो यहाँ से हमारा दूसरे का भी आंसर आ गया है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 को निरूपित करता है। हमको क्या करना है, एक संख्या रेखा लेनी है, इस पे हमको क्या करना है, कड़ी में 2 को निरूपित करने वाली एक ऐसी संख्या लेनी है, मतलब बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या कड़ी में 2 को निरूपित करता है, मतलब बताता है कड़ी में 2 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पहले नंबर लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4, हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए। अब क्या करें, कड़ी में 2 को हमको दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं इस पे, यहां से हमारा एक वर्ग बन गया, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं CBA, इसको हम दे देते हैं O, ये हो गया O, ये हो गया 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक। अब इसके बीच में हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको दिखाना है कड़ी में 2 की संख्या, तो यहां से देखें तो इसके बीच की संख्या क्या 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण की जो वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, यहाँ तो नाम देते हैं ABC। तो अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 रखते हैं, तो ये इसका जो मान आएगा वो करनी में 2 आएगा, रूट में 2 आएगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ से होता है AC का स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो AB स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस BC मतलब BC का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, AB 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से AC हो गया, AC अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये कड़ी में हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज होगा, इसीलिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू दी हुई है 1 है, ये भी हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे ओ से करेंगे, OB का स्क्वायर निकालना हमको, तो लिखेंगे क्या, OB का स्क्वायर बराबर में OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं OCB मतलब OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसको जोड़ते हैं, ये हो गया OB का C का स्क्वायर बराबर में OC स्क्वायर कितना दिया हमारा, 1 दिया है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है, ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से लिखेंगे क्या, OB का स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस में 1 का स्क्वायर हो गया 1। यहाँ से आ गया OB हमारा 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये करनी में हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारी जो OB की वैल्यू है कितनी आ गई, करनी में 2 आ गई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक चाप काटेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो करनी में 2 की वैल्यू है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो करनी में 2 दी हुई है। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, PQRS कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिखाइए कि करनी में 6 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे घनमूल निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि घनमूल करनी में
6 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना घनमूल कड़ी में 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पिछले लेक्चर में हमने इस तरह के क्वेश्चन को लगवाया है। हमने मान लिया इसे एक परिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे, घनमूल कड़ी में 6 बराबर P बटा Q। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस Q को हम इधर ले जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा 6 बराबर P बटे Q का होल क्यूब। अगर यहाँ पे 3 नहीं दिया होता तो हम इसका स्क्वायर निकालते, वर्गमूल निकालते, यहाँ पे स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे क्यूब दिया है, 3 की घात दिया है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, ये दोनों का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 न दिया हो, ऐसे लिखा हो कि कड़ी में 6 बराबर P बटा क्यूब, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 बराबर P बटे क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा तो मतलब इसके वर्गमूल निकालना है, तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको 3 नंबर दिया हुआ है, कड़ी में 6 है वो घनमूल निकालना है, कड़ी में 6 जो है उसका घनमूल निकालना है, तो इसलिए हम क्या किए, इसको हम इस साइड भेज दिए हैं, तो यहाँ से ये इसका क्यूब बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 बराबर P गुणे P बटे क्या लिख सकते हैं, Q गुणे Q। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्यू को इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 क्यू का स्क्वायर बराबर में P क्यूब अपॉन में Q। तो यहां से देखें तो ये तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q के रूप में होनी चाहिए। यहाँ से क्या है, P क्यूब है और यहाँ पे Q सिंगल है, तो यहाँ से ये अपरिमेय संख्या लिखेंगे क्या, अतः 6 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, तथा P बटा Q, P क्यूब तथा P क्यूब बटा Q एक अपरिमेय संख्या है, तथा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते इसलिए घनमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 माइनस कड़ी में 5, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या कैसे है, तो यहाँ पे जो करनी में 5 दिया गया है वो एक अपरिमेय संख्या है और 2 दिया जो वो एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखें तो करनी में जो 5 है ये इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर इसकी जगह पे कोई ऐसा नंबर हो जिसका हम वर्गमूल निकाल सके, जिसका स्क्वायर दिया हो, तो वहां पे तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है कि 3 प्लस करनी में 23 माइनस करनी में 23, क्या पूछ रहा है कि ये अपरिमेय है या परिमेय है, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। आप देखें कैसे, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम पहले ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस करनी में 23 माइनस में क्या दिया है करनी में 23। तो यहाँ से देखें तो ये माइनस में करनी में 23 है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारी कितनी आगे वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से देख सकते 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है 2 कड़ी में 7 बटे में क्या 7 कड़ी में 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 से कड़ी में 7 कट जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं 2 कड़ी में 7 बटे में 7 कड़ी में 7। यहाँ से काट देते हैं, कड़ी में 7 से कड़ी में 7 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे की वैल्यू क्या हो सकती है, उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 2 बटे 7। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या ये होती है। अगला क्या कह रहा है 1 बटा कड़ी में 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट फिगर है 2 पाई। तो यहां से देखें तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई का मान दिया है ये एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक एक करके सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्लस कड़ी में 3 ब्रैकेट में है 2 प्लस कड़ी में 2। यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो ये अलग क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इस नंबर को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 2 कितना, 3 दूना 6 हो गया। फिर प्लस लिखेंगे 3 का गुणा 3 कड़ी में 2 करेंगे, 3 कड़ी में 2 हो गया। फिर प्लस करेंगे कड़ी में 3 कैसे करेंगे, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3, फिर प्लस करेंगे कड़ी में 3 और कड़ी में 2 हो जाएगा कड़ी में 6। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ चुका है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से क्या कर रहा है, 3 प्लस कड़ी में 3 ब्रैकेट में है 3 माइनस के कड़ी में 3। तो अब इसको देखें तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्या, यहाँ पे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी है, तो इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या a स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर। यहाँ से इसको करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। माइनस में कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से इसको 9 में 3 घटाएंगे कितना हो गया, 6 बच गया। यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2 प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, कड़ी में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 कड़ी में 10। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारे पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ से दिया गया कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 इंटू में क्या है कड़ी में 5 प्लस इंटू में 2। तो यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एक जैसे हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, कड़ी में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 बराबर में कितना आ गया हमारा 3। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी हो गया है यहाँ पे। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो यहाँ पे हमको 3.765 को दर्शाना है कहाँ पे, संख्या रेखा पर। यहाँ हमने क्या किया, संख्या रेखा ले लिया। अब यहाँ से नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4, यहाँ से हो गया 5। तो यहाँ देखें 3.765 है, मतलब 3 के बाद की वैल्यू है, 3 और 4 के बीच में ये आने वाला है। तो यहाँ से हम नंबर ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचेंगे फिर से। तो अब इस पे वैल्यू लिखते हैं फिर से 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। यहाँ से आ गया 4, इसके बाद हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या है 3.7 है, तो 3.7 देखने का 3.7 और 3.8। अब इसके बीच से नंबर निकलेगा। यहाँ से फिर से क्या करेंगे, वही काम करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा लेंगे। अब फिर से क्या करना है, इसके आगे तक लिखना है। अब देखें तो 3.7 है 3.8 है, तो इसके बीच के नंबर लिखेंगे 3.71 3.72 लिखेंगे 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। ये संख्या रेखा यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ से देखें हमारा क्या है 3.765 है, ठीक है 765 है। यहाँ से हमारा 3.7 हुआ था। अब देखेंगे 7 6 3.76 कहाँ है, तो यहाँ पर 3.76 यहाँ पे 3.77। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से एक संख्या रेखा फिर से खींचेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, एक संख्या रेखा ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से वही नंबर लेंगे 3.76 है, 3.76 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से लिखेंगे क्या 3.761, फिर लिखेंगे 3.762, फिर 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, फिर 3.767, फिर 3.768 हो जाएगा, फिर 3.769 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पूछा था 3.765। अब देखेंगे 3.765 यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम कोई भी अल्फाबेट दे देंगे, पी दे देंगे, क्यू दे देंगे, आर एस जो भी हो वो नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये संख्या दर्शा दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाइए। मतलब इसको भी क्या करना है, 4.26 को संख्या रेखा पर दर्शाना है और वो भी दशमलव के 4 अंक तक, 4 दशमलव संख्या स्थान तक दिखाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसे नाम देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक हम नंबर दे दिए हैं। अब क्या करना है, 4.26 से स्टार्ट करना है। तो 4 के बाद से स्टार्ट करना है, 4 और 5 के बीच में। यहाँ से क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे और इसमें वैल्यू देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, इसका हो जाएगा 5। अब क्या करना है, अब यहाँ से 4.2 तक जाना है। 4.2 क्या है, 4.2 यहाँ पे है। अब 4.2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर से वही काम करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा खींचे, फिर से इसमें वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे 4.2 है, तो यहाँ लिखेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, फिर 4.28, फिर 4.29। यहाँ से हमारा ये संख्या होगी। अब देखें तो 4.26 है, यहाँ देखिए 4.26 यहाँ पे, 4.26 यहाँ पे और 4.27, तो इसके बीच में वो संख्या आएगी। तो फिर से वही काम करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, संख्या रेखा ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या 4.26 है, तो यहाँ देखेंगे क्या 4.261, 4.262, 4.263, फिर 4.264, फिर 4.265 हो जाएगा, 4.266 हो जाएगा, 4.267 हो जाएगा, 4.268 हो जाएगा, ऐसे ही 9 भी हो जाएगा। अब देखें तो हमको 4 अंक तक लिखना है, 4 स्थान तक लिखना है। यहाँ पे अभी 3 स्थान तक हो गया है। अब क्या करेंगे, तो फिर से क्या करना है, 2 6 हो गया है। फिर देखें 2 6 कहाँ पे है, 4.262 कहाँ पर है, यहाँ पे देखें 4.262 यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, 4.262 और 4.263 के बीच में वो संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, फिर से इसमें वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4.262 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4.262 फिर से 4.262 फिर 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, 4.2626, फिर 4.2627, फिर 4.2628 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, तो यहाँ दिया क्वेश्चन में 4.26 बार लगा हुआ है, मतलब कि 2 और 6 क्या होंगे, रिपीट होंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि जब किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा है तो वो नंबर क्या है, रिपीटेड है, मतलब कि उसी नंबर को बार बार दोहराया जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 6 के ऊपर बार लगा है, मतलब कि 2 और 6 बार बार दोहराए जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 6 कहाँ पर है, तो देखते हैं यहाँ पे 4.2626 यहाँ पे ये वो नंबर दिया गया है। तो यहाँ से हम इस नंबर को दर्शा देंगे, कोई भी अल्फाबेट में देंगे PQRS। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।